बंदामी नमस्सामी दुख को कम को बोहिलाओ सुगैगम नम समाहि मरणम जिनकुन संपत्ति हो मध्यम अथ पौर्वान की स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलायाम श्री आचार्य भक्ति काय सर्गम कुर्बे हम। तो जल्दी पारगे स्वपद भावना पटु मथे सुचरित नित्य नम गुरुभ्य गुण गुरुभ्य 36 गुण सम्मगे पंच विहाचारण करण संद्री से शीशानुग्रह कुशले धमारिये सदा वंदे गुरु भक्ति संजमेन यह तरंती संसार सायरम और छिन्नन्ति अठकमम जन्मन मरणम न पावन्ति ये नित्यं व्रत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्रा कुला सटकर्मा विरता तपो धना साधु क्रिया साधव शील प्रवरणा गुण प्रणा चंद्रार्क तेजोधिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटः प्रीणन्तु मां साधवः गुरुः पान्तु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायकः चारित्रण गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेशका इच्छामि भन्ते आयरि भक्ति कौसको कौतोसालिचो समनान समदंस समचारि जुत्तान पंच व्याचारण मायरियान मायरादि सुदनान उपदेशयान तिनयन गुण पालनर यानम सब साहुनाम निचकाल चेमी पूजेमी बंदामी नमस्वामी दुख कहो कम कहो बोलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिन गुण संपत्ति हो मज्जम ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अब्दल सदघनोगा प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतु न दूरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री परम गुरुवे नमः परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः सकल कलुष विध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भक्ति जीवन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाश पापनाशमिदं शास्त्रम श्री गौमठसार कर्मकांड नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ करता श्री सर्वज्ञ देवास्तुत्तर ग्रंथ करता श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां बच्चों सार्थम आसाद्य श्रीमत नेमिचंदाचार्य न विरिचितम तम शास्त्रम श्रोता सावधानतया शृण्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदादो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। परम मांगली ग्रंथ गोमठ सार जी करम कांड जी की जय। नेमी चंद्राचार्य की जय। आरिका गंडी माता श्री आदिमती माता जी की जय। अढ़ाई दीप पे विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान पूज्य बाबू जी ने मिचन भाई साहब उमराव भाभी और भी जो पूज्य जन हो सबका सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जी ने। हम लोग परम मांगलिक ग्रंथ गोमठ सार जी कर्मकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं जो नेमी चंद्राचार्य जी के द्वारा प्राकृत भाषा में गाथा रूप में लिखा हुआ है जिसकी टीका गन्नी आरिका आदिमती माता जी ने की है उससे हम स्वाध्याय कर रहे हैं। कर्मकांड जी में 9 अधिकार है टोटल, उसमें हम एक अधिकार कर चुके हैं, दूसरा अधिकार हमारा चल रहा है। दूसरा अधिकार में आचार्य जी ने क्या प्रतिज्ञा की है कि बंध उदय सत्व को हम ओघ और आदेश से कहेंगे, ऐसा उन्होंने पहली गाथा में प्रतिज्ञा की है। हमारे मार्गणा चल रही है दूसरे अधिकार में, इंद्रिय मार्गणा में हम चल रहे हैं। पणमीय से सबको म्यूट कर लें। पणमीय शीर्षा नेमिम गुणरयन विभूषणम महावीरम सम्मतरेण निलयम पैडिसम कीर्तनम गोच्छम नम्यून नेमि चंदम असहाय परकम महावीरम बंधुदय सतजूतम ओघा देशे थवम गोच्छम। साथ साथ में सब कोई मंगलाचरण बोला करें, बोलना चाहिए स्वाध्याय के पहले
अपने को म्यूट करके सभी को बोला करें, गाथा याद हो जाती है इस तरह से रोज बोलने से। सासादन गुण स्थान में कौन सा जीव मरण कर करके एक इंद्रिय अथवा विकल इंद्रिय बनता है? माने सासादन गुण। अच्छा ठहरिए, पहले दूसरी तरह से। छायोपशमिक सम्यक दृष्टि कौन सी गति का जीव छायोपशमिक मरण करता हुआ सासादन में आता है? यानी कौन सा छायोपशमिक सम्यक दृष्टि सासादन में आके और किस गति का जीव और किस गति में जन्म लेता है? छायोपशमिक सम्यक दृष्टि जीव कौन सा जीव सासादन में आता है, किस गति का जीव और किस गति का जीव? हाँ, गया इसमें देखिए, पढ़नी नहीं होगी। छायोपशमिक सम्यक दर्शन के साथ मरण के समय में सासादन गुण स्थान में, चलिए और प्रश्न को हल्का करते हैं। छायोपशमिक सम्यक दृष्टि जीव मरण के समय में सासादन गुण स्थान को प्राप्त होता है, ऐसा चारों गति में कौन सा जीव है? पुनः प्रश्न को अगर आप नहीं दे पा रहे हैं तो ये बहुत बड़ी विडंबना कहलाएगी। कौन सा छायोपशमिक सम्यक दृष्टि सासादन गुण स्थान को प्राप्त होता है? शास्त्र हाँ, दृष्टि कैसे होगा? हाँ वही तो तो पूछना है जवाब ना। प्रथम दृष्टि होगा। तब वही तो पूछना चाह रहे हैं बाबूजी, वही तो कहाँ कोई जवाब दे पा रहे हैं, देखिए। वही तो पूछना चाह रहे थे, वही तो सुनना चाह रहे थे कि प्रथमोपशम से सासाधन गुण स्थान होता है, छायोपशमिक से नहीं होता है। बहुत इजी प्रश्न, इसी तरह के प्रश्न आते हैं परीक्षा में और हम गलत कर देते हैं। बताइए कितना छोटा सा आंसर नहीं दे पाए और हम कहाँ पहुंच गए हैं। कर्णन योग पढ़ लिए भाई साहब से, किसी भाई साहब की क्लास में आधा से ज्यादा कर्म कांड पढ़ लिए। हाँ, मतलब कोई भी आप लोग जवाब नहीं दे सकते। छायोपशमिक सम्यक दृष्टि थोड़ी सा साधन को प्राप्त होता है। वो किस छायोपशमिक सम्यक दृष्टि के अनंतानुबंधी का उदय आएगा तो कौन सा पुण्य स्थान आएगा, उसको सीधे मिथ्यात्व आ जाएगा, वो दूसरे में नहीं आता है। सासाधन गुण स्थान को प्रथमोपशम से ही प्राप्त किया जाता है। कितनी बार बताया गया है कि प्रथमोपशम सम्यक दर्शन के समय में अनंतानुबंधी का उदय, और ज्यादा से ज्यादा 6 अवधि कम से कम एक समय पहले उदय में आने से सासाधन गुण स्थान बनता है। और देखिए, मतलब है ही भाई, 20 लोग तो ऑनलाइन है ही हैं, बाकी तो अपने को पर्दे के पीछे कर रखे हैं। किसी के भी बोलिए, थोड़ा सा पूछते ही हम लोग सब कोई चुप बैठ गए। कैसे परीक्षा अच्छी जाए जब इतना हल्का सा प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाते हम लोग? कैसे परीक्षा अच्छी जाएगी और कितनी मेरी मेहनत रंग लाएगी? आपका अपना कुछ भी आप उसमें नहीं डालोगे तो कैसे मेरी मेहनत रंग लाएगी? बहुत बढ़िया से रटाया गया है। सासाधन पुनस्तान चाहे किसी गति का जीव हो, प्रथमोपशम से ही आ सकता, और कोई रास्ता ही नहीं है उसका आने का, किसी गुण स्थान से नहीं आ सकता। प्रथमोपशम में चाहे वो चौथे में हो, चाहे पांचवें में हो, छठे में हो, सातवें, किसी में हो सासाधन में आ सकता है, लेकिन आएगा प्रथमोपशम से। चलिए, सभी सभी नकारात्मक में रहे, बाबूजी ने लाज रख ली मेरी। अब अब आगे पूछ रहे हैं, प्रथमोपशम सम्यक्त में सासाधन गुण स्थान में कौन सा जीव मरण करता हुआ एक इंद्री में जा सकता है? कौन सा जीव मरण करता हुआ एक सासाधन गुण स्थान में मरण करता हुआ किस किस गति का जीव एक इंद्री में जा सकता है? कुसुम जी बोलिए। प्रथमोक्षम समय दर्शन में मरण नहीं होता है। प्रथमोपशम सम्यक दर्शन से सासाधन में लाए ना हम, सासाधन गुण स्थान वर्ती जीव बोल रहे हैं, प्रथमोपशम बोल दिया क्या मैंने? हाँ, सासाधन गुण स्थान में मरता हुआ जीव किस गति का जीव मरता हुआ एक इंद्री में जा सकता है? और
क्लियर कर दे। हाँ बोलिए, जयश्री जी बोलिए। देवगति का जीव। देवगति। हाँ हाँ देवगति का जीव। देवगति का जीव एक इंद्रिय को प्राप्त होता है। हाँ, सुन लिया सुन लिया। मेरा प्रश्न फिर से खड़ा है, सासादन गुण स्थान में किस गति का जीव मर करके किन किन गतियों का, चलिए ऐसे कर देते हैं और आप लोगों को ये कर देते हैं, किन किन गतियों का जीव मरकर एक इंद्री में जा सकता है। हाँ बोले बाबूजी। त्रिशला जी आप बोलिए। एक नर गति को छोड़कर बाकी बाकी सभी जा सकता है। जा सकते हैं ना एक दिन में। त्रियंच गति का जीव नहीं जाएगा जय श्री श्राफ जी एक इंद्री में। मनुष्य गति का जीव नहीं जाएगा, जाएगा ना। सासादन गुण स्थान में मरने वाला विकल्प बनता है कि नहीं। अब कौन मरेगा वो बाद में चर्चा करेंगे, पहले सामान्य प्रश्न है कि सासादन गुण स्थानवर्ती मर के विकलेंद्रिय बनता है कि नहीं, हैंड रेज करेंगे। हाँ, कल ही पढ़ाया है और खूब पढ़ाया है, जम जम के। हम तो एक सेंटेंस को पता नहीं कितनी बार बोलते हैं। हाँ बोलिए त्रिशला जी। हाँ बन सकता है, विकलेंद्रिय बन सकता है। जब एक इंद्रिय में बन रहा है तो विकल्प त्रय क्यों नहीं बनेगा। जब विकल्प त्रय में कौन कौन जन्म, किस किस गति का जीव जन्म ले सकता है सासाधन गुण स्थान में मरकर। देखिए किस तरह से आप लोगों को हम एक एक छोटे छोटे बिंदु पर ले जा रहे हैं कि आप लोग एकदम परिपक्व बन जाएं, चारों तरफ से घुमा के कोई पूछे कैसे भी आप उत्तर दे सकें। इसके कारण हम तरह तरह से आप लोगों को घुमा घुमा के पूछ रहे हैं कि कहीं से भी आप विचलित न हो पाए। विकल्प त्रय में सासाधन गुण स्थान में मर करके किस किस गति का जीव विकल्प त्रय में उत्पन्न हो सकता है। किसी का हैंडरेज नहीं होता, ये बहुत ही ताज्जुब की चीज है। हाँ बाबूजी हो गया आपका उत्तर। तो किस किस गति का जीव विकल्प त्रय बन सकता है सासाधन गुण स्थान में मरकर। जयश्री श्राफ। मनुष्य और तिरंज गति का जीव। मनुष्य देव गति का नहीं बनेगा, देव गति का केवल एक इंद्रिय बनता है। मनुष्य और तिरंज, तिरंज गति। मनुष्य और त्रियंच बनेगा और कोई नहीं बनेगा। मानिए मनुष्य और त्रियंच अगर सासाधन गुण स्थान में मरण करता है तो एक इंद्रिय तो बनता ही है, विकल्प त्रय भी बन सकता है। विकल्प त्रय को पर्याप्त अवस्था में सासाधन गुण स्थान होता है, विकल्प त्रय को नहीं होता। बहुत अच्छा। एक इंद्री को चूंकि स्वधर्म में सांस स्वर का देव एक इंद्री में आता है तो उसके एक इंद्री में पर्याप्त अवस्था में सासाधन गुण स्थान होगा। सही है कि गलत है। स्वधर्म ए सांस स्वर्ग का देव मरकर एक इंद्री बन रहा है, सासाधन गुण स्थान से मरकर। वो पर्याप्ति जब पूर्ण कर लेगी एक इंद्रिय पर्याय की तो उसको सासाधन गुण स्थान रहेगा। सही है कि गलत। नहीं नहीं होगा। नहीं रहेगा। बहुत अच्छा। क्या कारण है सासाधन गुण, हैंडरेज करेंगे, सासाधन गुण स्थान में नहीं रहने का क्या कारण है। इस कोई भी नहीं बता पा रहा, जबकि खूब अच्छी तरह रटा रटा के बताया हुआ। आप लोग तो दो तीन जिन है। चलिए ललिता जी बताइए। क्योंकि वो पर्याप्ति पूरी नहीं कर पाएगा, उसका समय ही नहीं है उतना वहां पर। हाँ अब उत्तर आपका सही है, लेकिन ठीक से चूंकि सासाधन गुण स्थान का अधिक से अधिक काल 6 अवधि है, चावल अनिवृत्ति अपर्याप्त अवस्था का काल ज्यादा है, ज्यादा। इसलिए अपर्याप्त अवस्था में ही वो मिथ्यात्व में आ जाएगा। ठीक है, ये सारे प्रश्न समझ में आ गए आप लोग को सबको। कहीं कोई किसी भी तरह का कंफ्यूजन। प्रथमोपसम सम्यक दृष्टि 7वें गुण स्थान में है। ध्यान से सुनेंगे बाबूजी। प्रथमोपसम सम्यक दृष्टि 7वें गुण स्थान में रह सकता है कि नहीं, पहली बात तो ये बताइए कि हो सकता है। हो सकता है ना, चौथा पांचवा छठा सातवां कोई भी हो सकता है। 7वां गुण स्थान वर्ती प्रथमोपसम वाला जीव सासाधन को प्राप्त होगा कि नहीं। सातवां गुण स्थान वाला जीव प्रथमोपसम से सासाधन को प्राप्त होगा कि नहीं।
देखिए किस तरह से हम आप लोगों को कितना सूक्ष्मता से हर चीज समझाना चाह रहे हैं। आप ये सोचिए पहले कि आप लोग एकदम परिपक्व हो जाए, तो एकदम चाहे हम थोड़ा पढ़ेंगे, जो भी पढ़ेंगे एकदम पक्का करके पढ़ेंगे। सातवां गुण स्थान तो द्वितीय सम वाला होगा ना, द्वितीय ऑप्शन। फिर से मेरा प्रश्न सुन ले, कुछ आवाज आ रही, लगता प्रश्न नहीं समझे हैं। मैं फिर से प्रश्न बोल रही हूँ। प्रथमोपशम सम्यक दर्शन के साथ कोई सातवें गुण स्थान में कोई जीव है? नेचुरली मनुष्य होगा, ये सब बताने की जरूरत नहीं है, मुनि महाराज ही होंगे। वो सासाधन में आ सकते हैं कि नहीं, ये मेरा प्रश्न है। हैंडरेज करेंगे, क्योंकि मेरे को हैंडरेज करने से पता चलता किसको पता है किसको नहीं। किसी का भी हैंडरेज नहीं होता, इसका मतलब कोई जान ही नहीं रहे। और जितने लोग हैं इसमें बहुत सारे लोग का बहुत अच्छा अच्छा उपशम है, तो फिर मेरे को पता तो होना चाहिए ना कि लोग जान रहे हैं। चलिए राजकुमार जी, सत भैया। यदि पुराना कोई ओहो अनंतानुबंधी का उदय आ ओहो, बस जाएगा बस तो बस, बंद करिए बंद चला करिए जाएगा। बंद, बंद करिए बंद करिए। इसमें तो हाँ और ना में उत्तर देना, सेंटेंस कहाँ से ले आया आप? इसमें तो हाँ और ना में उत्तर देना कि सातवें गुण स्थान वाला कोई साधन में आएगा कि नहीं। हाँ आएगा। हम उसके बाद कोई प्रश्न करें तब उसमें आप क्लेरिफाई करिए कि नहीं आ सकती, ये होगा वो होगा। अभी तो हाँ और ना में उत्तर है। कौन है? अनीता जैन कलकत्ता, हाँ बोलो। आ सकता है। आ सकता है, प्रथमोपशम से आ सकता है, चाहे वो किसी गुण स्थान में हो। अनंतानुबंधी का उदय आया और आ गया साधन में। जब प्रथमोपशम से कोई प्रथमोपशम से ही साधन में आना होता है। वो प्रथमोपशम में भले कोई भी गुण स्थान हो, क्या फर्क पड़ता है उससे? कोई फर्क नहीं पड़ता। अनंतानुबंधी का उदय आया और दूसरे में गिर गए मुनि महाराज। बाहर से उनका द्रव्यलिंग है, बना हुआ है द्रव्यलिंग। हमको आपको पता, मुनि महाराज को भी पता नहीं चल रहा है, लेकिन वो साधन में आ गए। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये सारी चीज पहले भी बताई हुई है, लेकिन आज हम फिर से कहे कि थोड़ा सा, परसों परीक्षा है, इसी तरह के प्रश्न आते हैं, तो मैंने कहा एक बार फिर से सारी चीज दोहरा दें। आज जितने 5-7 प्रश्न मैंने किए, वो प्रश्न चूंकि बहुत बहुत प्राय लोगों का हैंडरेज नहीं था, 2-3 को छोड़ करके, तो आप लोग जिनका हैंडरेज नहीं था वो लोग को समझ में आ गई कि नहीं आज की व्याख्या? अन्यथा कोई भी प्रश्न है तो अभी कर लीजिए। कोई प्रश्न नहीं है, चलू आगे। अब सासाधन गुण स्थान का 4 भाग कर दिया जाता है समय का। मान लीजिए 6 आवली पहले आया, तो 1.5 आवली का 4 भाग हो गए। 4 आवली पहले आया, उसमें अनंतानुबंधी का उदय 4 आवली पहले आया। जितने समय भी पहले आता है उसके 4 भाग हो जाते हैं। पहले भाग में अगर मरण करता है तो देव में जाता है, ध्यान से सुनिएगा। दूसरे भाग में मरण होता है तो नियम से मनुष्य और देव में जाता है, खाली मनुष्य में नहीं, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। मनुष्य और देव में जाता है। तीसरे में मेरे प्रश्न हम बीच में क्या बोल जाएंगे आपको ध्यान रखना है, मुझे नहीं आता है तो ठीक करना है आप लोगों को। तीसरे समय में मरण करेगा तो त्रियंच मनुष्य और देव बन सकता है, यानी देव भी बन सकता है, मनुष्य भी बन सकता है, त्रियंच भी बन सकता है। अब चौथे भाग में मरण करेगा तो देव, मनुष्य, त्रियंच और नारकी बन सकता है। चौथे समय में मरण करेगा तो देव नहीं बनेगा। हाँ, चौथे समय में मरण करेगा तो देव बन सकता है क्या? अरे नार की देव हाँ, क्या आप लोग कर रहे नरक हैं में ही शीला जाएगा। जी? सासाधन गुण स्थानवर्ती नरक में जाता है क्या? इतने नहीं, नरक मोटे में। सीधा। तो फिर जब मैंने बोला कि देव, मनुष्य, त्रियंच और नारकी बनेगा, तो आप तो देव पर प्रश्न खड़ा कर दिए। हाँ हाँ, नरक में जाएगा। और इतने ग्रुप, इतने लोग में कोई नहीं बोला कि सासाधन में नरक नहीं जाएगा, किसी के दिमाग में नहीं आया। कैसे बोला। आप कैसे आप लोग का प्रश्न सही हो बताइए, जब इतनी छोटी छोटी चीज और एकदम तोता रटन जैसे हम रटा रहे हैं। हाँ, कितनी बार आ गया कि सासाधन गुना स्थान में नारकी का नहीं होता, लेकिन सब कोई चुप एकदम। तो बाबूजी बोल देते तो मेरी इज्जत बच जाती कि हाँ हमने पढ़ाया है। अब देखिए चौथे भाग में जो मरण करेगा वो पंचेंद्रिय असंगी,
मनुष्य त्रियंच सॉरी पंचेंद्रिय संगी पंचेंद्रिय असंगी मनुष्य और देव बन सकता है। देव तो आखिरी तक बनने का रहेगा। दूसरे भाग में मरण करेगा वो त्रियंच बनेगा कि नहीं? दूसरे भाग में जो मरण करेगा नहीं देव बन सकता है कि नहीं? नहीं बन नहीं, देव तो बनेगा, देव तो बन हाँ, सकता है, देव त्रियंच बन सकता नहीं। है। देव बन सकता है। बहुत अच्छा। अब जो चौथे भाग में वर्ण कर रहा वो पंचेंद्रीय असंगी भी बन सकता है। अब चौथे भाग का और डिवाइड कर दीजिए, मान लीजिए जितना है उसका और समय को बांट दीजिए। अब उसके बाद और समय कम बचा, उसमें अगर मरण करेगा तो 4 इंद्री बनेगा, और उसमें समय घटा दीजिए और कम समय बचा, उसमें अगर देव नारकी मनुष्य वो चलेगा सब जगह, वो सारी जगह लेना है, लेकिन 4 इंद्री भी बन सकता है। फिर और समय निकल गया तो 3 इंद्री भी बन सकता है। बाकी 4 इंद्री असंगी संगी मनुष्य और देव तो बन ही सकता है। और समय निकल गया तो अब उसमें योग्यता क्या आ गई, 2 इंद्री तक बन सकता है वो। और समय निकल गया तो 1 इंद्री भी बन सकता है। तो जहां 1 इंद्री बन रहा है वहां पीछे की सारी पर्याय आ सकती है उसको। जहां 2 इंद्री बन रहा है वहां पीछे की सारी पर्याय मिल सकती है उसको, 1 इंद्री नहीं मिलेगी। जहां तक किसी का खुला हुआ चोंचो आ रहा है। वीना दीदी का खुला है, बंद कर लेंगे वीना दीदी। कोई 3 इंद्री जहां तक बन सकता है वहां तक 3 इंद्री तक के पीछे की सारी पर्याय बन सकता है। देव मनुष्य पंचेंद्री पंचेंद्री संगी त्रियंच पंचेंद्रिय संगी त्रियंच 4 इंद्री और 3 इंद्री, लेकिन 2 इंद्री और 1 इंद्री नहीं बनेगा। ये विवेचन समझ में आया? आज तक नहीं बताए थे, आज पहली बार ही बताए हैं ये विवेचन आप लोग को। ये अंतिम ये 1.5 दो आवली का सारा डिवाइड हो रहा है क्या? हाँ 4 भाग, 6 आवली में से जो 4 भाग कर रहे हैं हम, हाँ उसके जो चौथा भाग है उसके डिवाइड हाँ जाए ना, ये पहला हाँ 1 चौथे इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय हाँ 4 इंद्रिय से। नहीं क्या नाम है सो, पहले भाग में देव, दूसरे में मनुष्य, तीसरे में त्रियंच आया, चौथे में त्रियंच के सारे भेद आ जाएंगे। तो इस तरह से सासाधन गुण स्थान में मरने वाला जीव 1 इंद्री भी बन सकता है, असंगी भी बन सकता है, विकल्त्र भी बन सकता है। लेकिन देव मर के केवल 1 इंद्री बनते हैं, विकल्त्र नहीं बनते हैं। ये सासाधन गुण स्थान में नारकी मर के क्या बन सकता है? सासाधन उसके और क्या बन मनुष्य, सकता है? मनुष्य और त्रियंच बन सकते हैं। ये थोड़ी उत्तर है, इतना सा सासाधन उत्तर में मरण थोड़ी होगा, नरक से लाइन लेकर उत्तर चाहिए ना। त्रिशला जी, जब कोई चीज बारीकी से पढ़ाई जा रही है और आप उत्तर दे देते हैं पूरे आकाश जैसा, पूरा तीनों लोक वाला उत्तर दे देते हैं। यहाँ कितना बारीक से आप लोगों को 1 इंद्री तक ले गए हम, अलग अलग करके, और उत्तर आपने क्या दे दिया, मोटा उत्तर उठा के दे दिया। वो तो सभी जानते हैं नारकी मर के मनुष्य और त्रियंच बनेगा, बारीक का उत्तर देना चाहिए ना। सासाधन गुण स्थान में नारकी मर करके क्या बन सकता है, मनुष्य त्रियंच, तो और उसको बारीक करिए ना, और सूक्ष्म करिए विवेचन को। हाँ बाबूजी, क्या बन सकता है? पंचेंद्रिय बनेगा, पंचेंद्रिय। पंचेंद्रिय, खाली पंचेंद्रिय बाबूजी, विवेचन में तो पंचेंद्रिय अधूरा। मनुष्य बनेगा, पंचेंद्रिय पंचेंद्रिय मनुष्य बनेगा। अरे भाई, मनुष्य तो बनेगा ही, मनुष्य तो नारकी आके बनता ही है। मनुष्य में थोड़ी भेद है, भेद तो त्रियंचों में है ना। हाँ बोलिए बोलिए जय श्री श्राफ जी, पूरा उत्तर नहीं आ रहा है। नारकी मरकर पंचेंद्रिय संगनी और पंचेंद्रिय संगनी तीन से बन सकता है, और मनुष्य पहले नरक में पंचेंद्रिय संगनी अरे तीन, पहला दूसरा और हाँ, फिर पहले नरक में क्या और क्या क्या पहले क्या नरक बोल वाला पहले नरक वाला नारकी पंचेंद्रिय संगनी तीन बन सकता है, और क्या? बाकी के कितना बताने पंचेंद्रिय के बाद आप लोग का उत्तर सुन के मेरा तो माथा ही फट रहा है। हम तो पढ़ाने के लायक नहीं रहे आप लोगों को। आप लोग बहुत ऊंचे लोग से पढ़ने लायक हैं, मेरे जैसे से पढ़ने लायक नहीं। दीदी आपने कितना पंचेंद्रिय आगे तीन बताया, और पता नहीं पंचेंद्रिय ऑडियो नहीं सुनते हैं क्या, क्या नहीं करते हैं। कितनी बार बताया है कि असंगी बनेगा देव और नारकी, नारकी और नारकी असंगी नहीं बनता है, एक बार बताए हैं। कितनी बार बताए कि पंचेंद्रिय असंगी पहले नरक में जा सकता है, पर नारकी नहीं आके बनेगा पंचेंद्रिय असंगी।
इसलिए तो बाबूजी के उत्तर को हमने अधूरा कह दिया, उन्होंने संगी नहीं कहा। तो 5 तो वो कब से दिखा रहे हैं मेरे को, 5 5 तो 5 तो है ही है, मनुष्य तो है ही है, मनुष्य का तो कहना ही क्या है, त्रियंचों में छांट के बताना था ना, तो आपने उल्टा ही बता पंचेंद्रिय दिया। संगनी तिर्यंच, तो पंचेंद्रिय संगनी तिर्यंच और मनुष्य। हाँ, तो आप तो असंगी बोल दिए ना बीच में, कितना गलत हो जाता है सबका, पता नहीं क्यों कितनी बार ये चीज, अभी 5 7 दिन से तो लगातार ये चर्चा चल रही है। या तो आप लोग ऑडियो नहीं सुनते हैं, या फिर आप लोग का ध्यान नहीं है, बस टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। क्या बताऊं मैं, बहुत ही दुख हो जाता है, बहुत ज्यादा तकलीफ होती है मन में, क्योंकि इतना जितना हम खोल खोल के बताते हैं। मैंने भी 2 4 क्लास की, कोई नहीं, एक में लटके रहेंगे तो 7 दिन में शिविर होगा क्या? सब शिविर में पढ़ाते हैं, शिविर में ऐसा नहीं होता, शिविर में फटाफट काम हो जाता है। फिर से आज फिर बता रहे हैं, पंचेंद्रिय असंगी मर के देव बन सकता, भवंतरी पंचेंद्रिय असंगी मर करके प्रथम नरक में जन्म ले सकता है, परंतु देव कभी भी मर के असंगी नहीं होते, देव कभी मर करके विकल्त्रय नहीं होते, और नारकी भी असंगी या विकल्त्रय और एक इंद्री भी नहीं होता। नारकी तो किसी भी नरक का नारकी पंचेंद्री संगी ही बनेगा, जब भी बनेगा तब, चाहे किसी गुण स्थान में मरे, मिथ्यात्व में मरे, सासाधन में मरे। सासाधन के साथ नरक में प्रवेश नहीं है, सासाधन के साथ नरक से निकल सकता है कि नहीं? निकल सकता है, निकल हाँ, सकता है। निकल सकता है। चलिए, इसका तो जवानी आपसे पूछे। अब ग्रंथ पर आते हैं। मैं तो अपनी जान में पूरी मेहनत कर रही हूँ, आप लोग जानिए, कितना बार पढ़ाने के बाद भी अगर आप लोग उत्तर नहीं देते हैं तो क्या बताऊं मैं, फिर मेरे पास तो कोई उपाय नहीं रह जाता है। चलिए, इसमें अपने लोग कहाँ आ गए थे? में आ गए थे ना, पंचेंद्रिय निवृत्ति। निवृत्ति या पर्याप्त अवस्था में कोई भी जीव हो, चारों गति का जीव, कोई भी बहुत सी गति में तो बहुत सी बनती नहीं है, उसको तो छोड़ दीजिए। कौन सी ऐसी 2 प्रकृति है जो नियम से नहीं बंधेगी? निवृत्ति या पर्याप्त अवस्था में कौन सी 2 ऐसी प्रकृति है? हम क्यों बोल रहे हैं 2? बंध तो आयु का भी नहीं होता, लेकिन कथनचित लब्ध पर्याप्तक में हो रहा है, इसलिए अभी हम उसको नहीं लिए, वो तो 4 है। 2 प्रकृति कौन सी है जो निवृत्ति या पर्याप्त अवस्था में किसी को नहीं बंधती? गति और गत्यानुपूर्वी। क्या बात करते हैं? कौन? गति और गत्यानुपूर्वी। हाँ, गति गति कोई ऐसा बनेगा। कर्म है? गति और गत्यानुपूर्वी बोल के कोई कर्म है क्या? ऐसा कोई कर्म बताएं आप लोग। हाँ, मनुष्य आयु। आयु तो हम पहले ही हटा दिए। जिनकी आवाज बहुत ही कम आ रही है, भगवान जाने, कोई की आवाज थोड़ी सी आ रही है तब, क्या कारण है? लोग क्या करके रखते हैं कि आवाज ही नहीं आती लोगों की? मैं बोलूं दीदी? हाँ, हाँ बोलिए। आहारक द्विक और अरे आयु। आहारक दिख वगैरह तो अम्मा, आहारक दिख तीर्थंकर को छोड़ो ना यार, 4 आयु छोड़ो ना यार। सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति। सम्यक प्रकृति का बंध होता है क्या? क्या उत्तर देते हैं आप लोग? मुझे तो पढ़ाने में लज्जा आने लगी कि शायद मेरे में ही सारी कमी है। कितना उसका कारण भी बताया था, इस कारण से बंद नहीं होती। वैक्रिक, वैक्रिक, वैक्रिक। नहीं नहीं बाबूजी, नहीं 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 नहीं, वो सब बंद होती है, सब बंद होती है। नरक द्वीप का बंद नहीं होता, क्योंकि उतने संकलेश परिणाम नहीं पाए जाते। गति और गत्यानुपूर्वी त्रिशला जी कोई कर्म नहीं है, उसमें लगाना पड़ता है। देव गति, मनुष्य गति, त्रियंच गति, नरक गति, ऐसे लगाना पड़ता है। गति और गत्यानुपूर्वी कोई कर्म नहीं है, उसमें लगाना पड़ता है। जो भी गति आपको बोलना हो, वो नाम लगाना पड़ता है। तो बताया गया था कि ऐसे संकलेश परिणाम नहीं होते, तो कि वैसे देव और नारकी को तो होता ही नहीं बंधन, लेकिन हम तो यहाँ पर कहे कि किसी को भी बंध, यहाँ मनुष्य और त्रियंच को ही होगा, लेकिन नियम से किसी को भी नहीं होगा, चाहे वो कैसा ही हो, लब्ध पर्याप्तक हो, पर्याप्त निवृत्ति पर्याप्तक हो, कैसा भी हो। अपर्याप्त अवस्था में जिस तरह से नियम है 4 आयु का बंध नहीं होता, तो 4 आयु का, चारों आयु का बंध, 4 आयु का चारों आयु का बंध नहीं होता।
तो ये भी चारों गति में एक ही जैसे है। किसी भी गति में जो आयु बंधने लायक है, निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था में आयु का बंध नहीं होता। आहारक द्वीप का तो सबको पता है, छठे गुण स्थान 7वें गुण स्थान में बंध होगा तो कहाँ से होगा। तीर्थंकर तो कदाचित चौथा गुण स्थान अपर्याप्त अवस्था, तो वो तो लगेगा ही नहीं यहाँ पर। आहारक द्वीप तो 7वें में होता ना, तो उसको तो लेना ही क्या है। नरक गति 7वें में नहीं होती है, नरक गति पहले गुण स्थान में होती है। तो नियम से किसी भी जीव के इतने संक्लेश परिणाम नहीं पाए जाते कि वो नरक द्वीप का बंध करे। और बहुत बार ये 4-5 दिन से यही सब चल रहा है बार बार। अब एक बात सुनो, अगर आयु का बंध नहीं है, चारों आयु का बंध नहीं है, निवृत्ति प्राप्त में, तो चारों गति और गत्यानुपूर्वी का भी तो बंध नहीं होना चाहिए ना उसका। चारों गति गत्यानुपूर्वी के लिए बात नहीं आया, नरक गति नरक गत्यानुपूर्वी के लिए बात आया कि संक्लेश परिणाम हेतु बता रहे हैं ना। हेतु नहीं बताते तब आप ये बात कहते, हेतु बता रहे हैं भाई क्यों नहीं बंद होता, तो ऐसा संक्लेश परिणाम नहीं पाया वो जाता। चलो वो तो हम आपकी बात, मतलब हम तो मैं समझ रही हूँ कि नरक गति में इसलिए नहीं होता कि संक्लेश परिणाम होते हैं, पर वैसे मैं कह रही हूँ कि कोई जीव चारों आयु का बंध नहीं करता तो हाँ, वो तो गति चारों आयु से गति का क्या लेना देना है। आयु अपकर्ष काल में बनती है, गति प्रत्येक समय बंधती है। आयु के साथ गति बंधती ना, तब आप ये प्रश्न खड़ा करते कि आयु का बंध नहीं है तो गति का बंध भी नहीं है। वो बात तो है नहीं, गति का तो एवरी टाइम जब बंद है ना। केवल नरक द्वीप का मना किया कि अगर किसी को नरक द्वीप का बंद हो रहा तो वो नहीं हो सकता। बाकी तीनों गति का बंद होगा, पर्याप्त अवस्था में गति का बंद नहीं होगा, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। 8 कर्मों 7 कर्मों का बंद तो निरंतर होता है, चाहे किस रूप भी हो, होता ही होता है। दीदी मैं ये हाँ दीदी मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि निवृत्ति पर्याप्त अवस्था में नहीं होगा, लेकिन पर्याप्ति पूर्ण कर लेगा तो हो सकता है ना। अरे तो आप लोग ये जो अलग से छांट के जो प्रश्न पूछते ना, इससे क्या पता चलता हमको कि जो हम बता रहे वो आपके दिमाग में हाईलाइट नहीं हो रहा, आपके आगे चले जाते हैं। और ये चीज हम रोज आप लोग को टोक रहे हैं, जब तक आप आगे जाएंगे, जब तक जो मैं बता रही हूँ वो आपको नहीं आएगा। डेफिनिट है, एकदम ऐसे डेफिनिट है कि नहीं आएगा। आपका हाईलाइट उस समय इस पर होना चाहिए कि हम आपको क्या बता रहे हैं, उस पर हाईलाइट नहीं होना चाहिए कि आगे क्या होने वाला है। और ये चीज आपको विजया जी मैंने कई बार टोक दिया। जी जी। एक चीज का तो आप लोग उत्तर कोई नहीं देते, क्यों नहीं देते हैं? सबके दिमाग में यही चलता होगा जो विजया जी के चलता है। विजया जी तो पूछ लेती, बाकी लोग पूछते नहीं है। यही कारण है। जिस समय जो बताया जा रहा है उस पर ध्यान दीजिए। बार बार कहती है कर्म कांड है, दाल चावल नहीं है कि कह दिए भाई चावल का भी पानी चढ़ा दो, दाल का भी पानी चढ़ा दो। ऐसा नहीं चलेगा यहाँ पर। अभी आपको निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था तो बता दीजिए, वो तो याद कर लीजिए, फिर पर्याप्ति में आइएगा ना। पर्याप्ति में तो सबको पता है कि 120 कर्मों का बंध हो रहा, बार बार हर मार्गना में बताया जा रहा है। 3 को छोड़ के 117 का बंध है, सब जगह बताया जा रहा है 117 का बंध है मिथ्यात्व गुण स्थान में। और जहां जो प्रकृति बनती नहीं उसको निकाल देते हैं पहले ही। तो इसलिए ये चीज जब तक आप लोगों के रहेगा ना कि हम आगे का जान ले, हम आगे का जान ले, तब तक आप लोग का एकदम ये, हम आपको एकदम लोहे की चोट पर कह रहे हैं, कुछ नहीं आएगा आप लोगों को, ये मान के चलिएगा। पूरा ध्यान होना चाहिए कि अभी क्या बता रहे हैं, पूरा याद होना चाहिए कि अभी क्या बता रहे हैं। ये थोड़ी होना चाहिए कि आगे का हम पूछें। आगे जो चीज आने वाली तो अपने आप आएगी और आ चुकी है। गति मार्गना हो चुकी है, चारों गति में बताया जा चुका है कि पर्याप्त अवस्था में 120 का बंद होता है, यथासंभव जहां जितना होगा होगा, ये बताया जा चुका है। तो अभी जो बताया जा रहा है उस पर ध्यान दीजिए ना। मुझे तो आज बहुत ही निराशा हुई। आज बाबूजी ने इज्जत रख ली सारे प्रश्नों का उत्तर दे करके। आप लोगों में से तो किसी ने एक उत्तर भी सही नहीं दिया, और एकदम हल्के हल्के जनरल नॉलेज वाले प्रश्न पूछे थे मैंने। कोई ऐसा नहीं कि कोई हटा के अंदर से पूछा था। जीके के कर्मकांड जी के जनरल नॉलेज के प्रश्न पूछे थे, जिस पर कर्मकांड आधारित है वही प्रश्न पूछे थे, पर किसी ने भी उत्तर नहीं दिया। कारण क्या? सबके दिमाग में वही रहता होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। चलिए, पंचेंद्रिय निवृत्ति। निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था किसी की भी हो, किसी भी जीव की हो, चारों गति में से किसी भी जीव की हो, उसको कौन कौन सी प्रकृति, बाकी गति सब हम चारों गति में सामान्य से पूछ रहे हैं। एक होता है गति मार्गना में पूछना, एक सामान्य कथन। सामान्य कथन में निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था में कौन कौन सी प्रकृतियों का बंध नहीं होगा। सामान्य से निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था
गति नहीं पूछ रहे हैं, फिर ध्यान दिला रहे हैं बार बार, सामान्य से पूछ रहे हैं कि किन किन प्रकृतियों का बंध नहीं होगा। हैंड रेज करें तो समझी पहले से कर रखी है, लगता कि अभी करी है। किन किन प्रकृतियों का बंध नहीं होगा निवृत्ति हेलो, अपर्याप्तता में। अभी नहीं क्यों मैं, लेकिन इसमें चारों आयु का तो बंद होगा ही नहीं ना निवृत्त पर्याप्त अवस्था में। बस हो गया। नहीं नहीं, आप बोले ना, मैंने एंड पहले से कर रखा था, अभी नहीं किया। चलो अनीता बोलो, किस किस, अनीता वाकलीवाल करके कोई है, तुम ही हो क्या ना और कोई है? किस किस प्रकृति का बंध नहीं होता है निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था में? कोई मार्गना नहीं है, इसलिए एकदम आसान है। चारों आयु और नरक दिखा बंद होगा। और और याद नहीं आ रहा। हाँ याद करो, ऐसे बोलने से थोड़ी काम चलेगा। कीर्तन करते रहे। व्यक्ति कष्टक और वैक्रिक अष्टक। हाँ व्यक्तिगत कष्टक बाबूजी क्यों आएगा? वैक्रिक अष्टक और हाँ सीधे चुप हो जाइए। व्यक्तिगत कष्टक क्यों आएगा? बाबूजी और अनीता दोनों को पूछ रहे हैं। हम अगर अभी मरे और निवृत्ति पर्याप्त अवस्था मेरी हो तो उसमें हमारे व्यक्तिगत का बंध नहीं होगा? बिल्कुल होगा। क्यों नहीं हो सकता है? असंयत गुण स्थान में मरेंगे। हम तो सामान्य से पूछे ना, न हमने ओग लगाया न हमने आदेश लगाया, हमने सामान्य से पूछा भाई इतनी प्रकृति का बंध तो कोई मरे, नारकी मरे, देव मरे, त्रियन। म्यूट करें अपने आप को, अनीता वाकलीवाल म्यूट करें। कोई मरे, त्रियंच मरे, हमने कहा सामान्य से। सामान्य से मतलब जो किसी में नहीं आएगी, चारों गति में नहीं आएगी। अभी तो एक मैं मिनट बोलूं? नहीं, क्या चीज बोलूं? अब कोई चीज बोलने का, अब तो मैं बोल नहीं, रही हूँ। आपने अभी नरक द्वीप भी तो बताया था ना कि निवृत्त अवस्था में किसी को हाँ भी तो नहीं नरक बनती दी है, तो तो वो भी तो दोनों आएगी ना। अरे तो वो व्यक्तिगत कष्टक थोड़ी है, या व्यक्तिगत सटक नहीं, थोड़ी होती वैक्रिक अष्टक नहीं बोली मैं है। हाँ, वैक्रिक अष्टक वो नहीं तो बोली। बोली थी, वो तो अनीता ने कही, चार आयु नरक दी, वो तो अभी तुरंत ही बताया था। और तो तीर्थंकर प्रकृति भी तो नहीं, हाँ क्या? आहारक द्वीप भी नहीं होगा ना। हाँ तो वही अभी बताने जा रहे हैं आप लोगों को कि भाई आहारक द्विक भी साथ में गुण स्थान में होती है। हम न तो कहे कि कोई मार्ग ना लगानी है, न कोई गति लगानी, पहले कह दी ओघ और आदेश दोनों मैंने मना किया कि न हम मार्ग ना लगा रहे हैं। आप लोग समझ पाए कि निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था में क्या नहीं होता, इसलिए हम इतना पापड़ बेल रहे हैं। यहाँ कहीं नहीं बताया गया है सामान्य विवेचन। हम केवल आप लोग के दिमाग में सेट हो जाए कि ये चीज होता है, ये नहीं ही होता है, चाहे हमको गति लगानी नहीं, न ओग न आदेश, तो हारक द्विक का बंध नहीं होगा, नरक द्विक का बंध नहीं होगा। हमने जाना संक्लेश परिणाम होता चारों गति में। अलग बात है कि नारकी को नरक द्विक का बंध नहीं होगा, देव को नहीं होगा, वो एक अलग बात है। वो करने के लिए फिर हमको ओग में, आदेश में जाना पड़ेगा। हम आदेश में नहीं जा रहे हैं, ओग में भी नहीं जा रहे हैं। हम सामान्य विवेचन, जैसे कहते हैं भाई पर्याप्त को 120 का बंध होता है, तो निवृत्ति अपर्याप्त को कितना बंध होगा? तो भाई चार आयु का बंध होता नहीं है, नरक द्विक का बंध होता नहीं, आहारक द्विक का बंध होता नहीं। यानी 8 प्रकृति का तो बिना ओग बिना आदेश के 8 प्रकृति का बंध तो अपर्याप्त अवस्था में किसी को नहीं होता है। चाहे कोई भी चारों गति का कोई भी चीज हो, किसी गुण स्थान का हो, पहले का हो, चौथा का हो, दूसरा का हो। समझ में आई कि नहीं बात? हम तो रोज कह कह के आप आए लोग से पूछते भी रहते हैं, भाई नहीं समझो तो फिर से पूछ लीजिए। क्यों नहीं इतना साधारण सी बात आप लोग बता पाते हैं? एकदम रटा दिया गया कि हारक दिक, जब कहाँ अरहक दिक बोले, जहां हमने कहा सामान्य से चारों गति में जो चीज, वहां आप अरहक दिक घटा रहे, वो तो गुण स्थान परक चीज हो गई। नरक द्वीप एक ऐसी है जो चारों गति में ही, जिसमें बनने लायक हो। अपर्याप्त अवस्था में, गति के अपर्याप्त अवस्था में नरक द्वीप का बंध नहीं होगा, ये नियम से। क्यों? इसमें एक कारण है कि भाई संक्लेश परिणाम नहीं होता, बंध तो हो जाए पर इतने संक्लेश परिणाम नहीं पाए जाते। तो 8 प्रकृति का बंध तो किसी को भी नहीं होगा। और उसके बाद जैसी जैसी गति होगी वैसा वैसा बंध होगा। वैसा अब कोई त्रियंच में जा रहा तो उसको नियम से तीर्थंकर का बंध भी नहीं होगा, अपर्याप्त अवस्था में नियम से नहीं होगा। लेकिन कोई देव में जा रहा है, इसमें नरक में जा रहा है, तो उसको चौथे गुण स्थान में बंद होगा तीर्थंकर का। तो इसलिए हम तीर्थंकर को नहीं घटा सकते। हम सामान्य से क्या कहेंगे कि 8 प्रकृति का बंध तो किसी को भी नहीं होता,
अपर्याप्त अवस्था में। ठीक है, आज कोई भी प्रश्न का उत्तर आप हाँ लोग, ठीक। बहुत ही आज तो निराशा हो गई, बहुत ही। कल परसों में परीक्षा होने वाली है, मैं परीक्षा की तैयारी कराना चाह रही हूँ आप लोग की, लेकिन सारे ही प्रश्न में आप लोग तो आज फेल हो गए। कैसे पेपर अच्छा जाएगा? अब बहुत सामान्य सामान्य प्रश्न पूछे थे, कोई हटके प्रश्न नहीं पूछे थे, बस दिमाग को लगाना था थोड़ा। जब तक हम दिमाग को एकदम रोक के रखेंगे कि नहीं खर्चा हो जाएगा मेरा दिमाग, तब तक तो कुछ नहीं होना है। चलिए, पेज नंबर सा है, पेज नंबर ही नहीं लिखा हुआ है। एक इंद्रिय विकल्प के बाद, टेबल के बाद वाला हम लोग ऊपर का कर लिए थे। गुण स्थान में कितनी भी छुट्टी है, कितना बंद है, ये सारा ललिता जी ने कल बताया था। उसके नीचे हम आ रहे हैं। देखिए नीचे क्या आ रहा है, देखिए वही चीज आ रहा है। पंचेंद्रिय निवृत्ति पर्याप्तक में बंध योग प्रकृति 112, जो अभी हम तो हमको थोड़ी पता नीचे ही आ रहा है। 112 आपके सामने आ गया ना। आप लोग को लगता होगा मन से पढ़ा देती हैं इसलिए हम लोग ध्यान नहीं देंगे, ये ऐसे ही बोलती रहती हैं। आप लोग के दिमाग में शायद ये फिट है, ये तो ऐसे ही बोलती हैं, चलो इनकी बात पे ध्यान मत दो। यहीं नहीं पर आ नहीं। गया। मैंने तो अभी देख लिया, मैं अभी थोड़ी देखी थी, मैं तो अभी देखी। तो चार आयु नरकद्वीप आहारद्वीप का बंद किसी को भी नहीं होगा, पंचेंद्रिय को। कोई कहे भाई इसमें 4 इंद्रिय क्यों नहीं लिए, 3 इंद्रिय क्यों नहीं लिए, 2 इंद्रिय, तो यहाँ पंचेंद्रिय का, चूंकि इंद्रियों का कथन चल रहा है, इंद्रिय मार्गना चल रही है, विकल्प त्रय का पहले कर दिए। अब पंचेंद्रिय में, पंचेंद्रिय में कौन कौन से जीव आ जाएंगे, किस किस गति के जीव आएंगे? चारों गति के आएंगे। चारों गति के आएंगे। अब कोई कह दे भाई इसमें त्रियंच को तो तीर्थंकर का बंध नहीं होता है, तो इसमें तीर्थंकर भी लिखना चाहिए। तो ये वो अलग से ये मार्गणा नहीं बता रहे हैं, मतलब गति मार्गणा नहीं बता रही, क्या पंचेंद्रिय मार्गण बता रहे हैं। तो पंचेंद्रियों में इतनी 8 प्रकृति का बंध अपर्याप्त अवस्था में नियम से नहीं हुआ, चाहे कोई कोई भी हो, उसमें नरक वाला हो, मनुष्य वाला हो, देव वाला हो, त्रियंच वाला, ये 8 का बंध किसी को भी नहीं हुआ। गुण स्थान 5 है। तीर्थंकर और सूर्य चतुष्क का बंध असंयत गुण स्थान में ही है। हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं कि चौथे गुण स्थान में तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है और देव चतुष्क का भी बंध होने लगता है। याद है क्या, कौन से पेज में पढ़े थे? कौन बताएंगे? देख के ही बताइए, किस पेज में पढ़े थे? हम इसलिए चाह रहे हैं कि कम से कम आप लोग समझ रहे हैं कि इन चीजों को। किस पेज में पढ़े थे? सूर्य चतुष्क का बंध चौथे गुण स्थान में होता है। पेज नंबर 69 में सनत कुमार से सहजाद्वार वाला सतार चतुष्क। आप तो फिर चले गए, किस में चले गए? मार्गणा में चले गए। और यहाँ सामान्य कथन पंचेंद्री चल रहा है। अच्छा थोड़ा सा मेरी पेज बहना समझो चीज को। 66 पेज, वो फिर 66 आगे, पेज पे, हाँ 66 पेज पे। कहाँ 66 पेज में बताइए? ये अच्छा, नहीं नहीं इसमें नहीं है, सॉरी इसमें भी नहीं है। यहाँ पर देवगति देवगत्यानुपूर्वी व्यक्ति शरीर व्यक्ति कांगोपान, ये कहाँ पर आया था? हम लोग पढ़े थे, जहाँ नरकदीप का बंध नहीं होता है वहां पर ये 4 प्रकृतियों का बंध होता है अपर्याप्त अवस्था में। खोज के बताइए आप लोग। 75 नंबर पेज। नहीं है कहीं भी, एक ही जगह आया है। देखिए हम लोग देख के नहीं बता पाते हैं, 66 पेज। क्या मेरी 63, मेहनत काम है। 63 नंबर 63, पेज में है, 63 हाँ नंबर 63 पेज में पे। है। 63 नंबर पेज में है कि 4 देवगति देवगत्यानुपूर्वी व्यक्ति शरीर व्यक्ति कांगोपान चौथे गुण स्थान में बंद होने लगेगा, है ना। इसके पहले बंद नहीं होता है। तो भाई यहाँ पर लिखा है तीर्थंकर और सूर्य चतुष्क का बंध असंयत गुण स्थान में ही है। अतः निवृत्ति पर्याप्तक मनुष्य के समान समस्त कथन है, किंतु विशेषता यह है कि औदारिक द्विक मनुष्य द्विक वर्ज वृषम नारासन इस 5 प्रकृतियों की विच्युति मनुष्य गति में तो द्वितीय गुण स्थान में कही थी,
किंतु यहाँ चतुर्थ गुण स्थान में ही इनकी विच्छुत्ति होती है। 31 प्रकृति की विच्छुत्ति थी त्रियंच में और मनुष्य में, दूसरे गुण स्थान में चौथे गुण स्थान की 6 प्रकृतियां दूसरे गुण स्थान में विच्छुन्न हो जाती थी, क्योंकि मनुष्य और त्रियंच देव में जाता है, इसलिए मनुष्य संबंधी 6 प्रकृतियों का दूसरे गुण स्थान में विच्छुन्न हो जाती थी। तो कहते हैं लेकिन निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था में इन प्रकृतियों की विच्छुत्ति नहीं होगी, क्योंकि पंचेंद्रियों का कथन है, यह केवल मनुष्य और देव, मनुष्य और नारकी का नहीं है, मनुष्य और त्रियंच का नहीं है, और देव और नारकी तो मनुष्य में ही जाते हैं। तो सामान्य से कथन है, इसलिए इनको विच्छुत्ति दूसरे गुण स्थान में नहीं की, खाली आयु हटा दी, क्योंकि आयु का बंध नहीं होता। बाकी 5 प्रकृति की जो विच्छुत्ति है वो चौथे गुण स्थान में होगी, क्योंकि पंचेंद्रिय निवृत्ति पर्याप्तक में चारों गति के निवृत्ति अपर्याप्तक जीव संभव है। देवनारकी के चतुर्थ गुण स्थान में औदारिक द्विक, मनुष्य द्विक, व्रज वृषभ नारासहन की बंध विच्छुत्ति होती है। देव को नारकी को चौथे गुण स्थान में होती है। सामान्य से बंध योग 100 प्रकृति में से 4 आयु, आहारक द्विक, नरक द्विक, इन 8 प्रकृतियों को कम करने से, अरे भैया अंडरलाइन लगा लो ना पुस्तक में पेंसिल से, पुस्तक तो अपने घर की है ना, वापस थोड़ी लौटानी है। इतना तो क्षयोपशम अपने में खुद में होना चाहिए ना। अगर लगाए रहते तो आज ये जो हम पूछ रहे थे व्यक्तिगत चतुष्क का तो आप लोग बता पाते, लेकिन लगा के तो रखते नहीं है। कोई 75 में पहुंच गया, कोई 77 में पहुंच गया, कोई 90 में पहुंच गया, और किसी का उत्तर भी सही नहीं आ पाया। इन 8 प्रकृतियों को कम करने से 122 प्रकृतियां कहीं गई थी। एक मिनट ऊपर, हाँ, 4 में से 4 आयु, आहारक द्वीक, नरक द्वीक, 8 प्रकृति को कम करने से बंध योग 122 प्रकृतियां कहीं गई थी। गुण स्थान मिथ्यात्व, सासाधन, असंयत, प्रमत्त और संयोगी, ये 5 हैं। जो मिथ्यात्व, सासाधन, असंयत तो मरण के ही सब अपेक्षा से है। प्रमत्त संयत आहारक मिश्र की अपेक्षा से है। संयोगी कार्मन का योग वहां पर होता है जब समुद्घात करते हैं, इसलिए वहां पर भी निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था बनती है, इसलिए वो गुण स्थान भी लिया गया है। यानी निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था में 5 गुण स्थान होते हैं, पहला, दूसरा, चौथा, छठा और 13वां। पहला, दूसरा, चौथा, छठा और 13वां। अभी 7वां नहीं हो सकता? वैसे मैं पूछ रही हूँ, 7वां नहीं हो 7वां 7वां में थोड़ी है कुछ, नहीं, छठे में मुनि इसलिए पूछ रही महाराज। हूँ हाँ मैं बोलिए। कि अगर मान लो पद्मोपम होकर जीव 7वें में गया, पद्मोपम होके जीव हाँ 7वें में गया, तो 7वें में उसकी निवृत्ति प्राप्त अवस्था नहीं होगी? अच्छा, वो तो पहले से मुनि होंगे, ठीक है, मैं समझ गया, पहले से मुनि होंगे। नहीं होंगे की बात नहीं है, वहां पर तो वो साधन गुण स्थान में आके जाएंगे, या मरेंगे तो चौथे में आ जाएंगे, तो चौथे में निवृत्ति अपर्याप्त, तो 7वें गुण स्थान में थोड़ी मरण है। मरण है ना, मरण होने से निवृत्ति अपर्याप्त का था, तो मरण नहीं ना है बाकी गुण स्थानों में। बाकी गुण स्थानों में मरण है, पर मरण होते ही चौथा हो जाता है। तो चौथा निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था कब आती है? विग्रह गति के बाद आती है, तो मरते ही तो चौथा हो जाता है, या दूसरा हो, पहला, जो भी हो, ये हो जाता है। इसलिए और किसी गुण स्थान में, इसमें प्रमथ संयत और 13वें में तो क्यों कहा गया? क्योंकि प्रमथ संयत के आहारक शरीर निकलता है, इसलिए निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था है। जब तक आहारक शरीर पूर्ण नहीं होता है तब तक निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था है। और वहां पर केवली भगवान समुद्घात कर रहे हैं, वहां पर भी मिश्र का योग आता है, तो वहां पर भी निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था है। यहाँ मिथ्यात्व गुण स्थान में विच्छुत्ति 13 की, बंध 107 प्रकृति का। मिथ्यात्व गुण स्थान में 13 प्रकृति की विच्छुत्ति, पंचेंद्रीय संगी की, संगी नहीं, सॉरी, पंचेंद्रीय की, संगी असंगी नहीं लगाना है। कौन बताएंगे 13 प्रकृति की विच्छुत्ति? 13 प्रकृति की विच्छुत्ति प्रथम गुण स्थान में। बोलिए जयश्री जी। हाँ दीदी, पहला मिथ्यात्व, असंप्राप्त श्रुति का खंडन, फिर क्या बोल रहे हैं? हुंडक संस्थान, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। नपुंसक वेद, विकल्पत्रय, फिर अपर्याप्त साधारण सूक्ष्म, પછી एक इंद्रिय, आतप और स्थावर, इन 12 की। 13 हो गई क्या? और मिथ्यात्व की, मिथ्यात्व हाँ तो पहले बोल दिया, मिथ्यात्व तो पहले बोल दिया।
मिथ्यात्व तो ऐसे ही है उसमें, हाँ हाँ तो फिर तो 12 हुई ना। हाँ। और स्थावर नहीं बोला, हाँ स्थावर नहीं बोला शायद। नहीं बोला, एक इंद्रिय स्थावर और आतप तीनों साथ में बोला, हाँ विकल्प तरह बोला। फिर अपर्याप्त सूक्ष्म बोला, हाँ। और फिर नर। इसी 16 प्रकृति थी, 16 प्रकृति में से सूक्ष्म, हाँ सूक्ष्म नहीं बोला, हाँ। सूक्ष्म नहीं बोला, सूक्ष्म। प्लीज कोई ना खोले, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है। आप लोग के यहाँ से पता नहीं क्यों चोंचो क्यों आती है, चोंचो बहुत आती, किन्हीं लोग के यहाँ से तो बहुत ही चोंचो आती। मत खोलिए कोई भी। ये पहले दिन आप लोग इसे इतना बताने समझाने पर तो आप लोग कुछ जवाब नहीं दे पा रहे, और अभी एक आदमी बता रहा तो बीच में कोई कुछ बोल रहा, कोई कुछ बोल रहा, तो मेरे भी ध्यान में नहीं रहेगा कि ये क्या बोली क्या नहीं बोली, मेरे भी ध्यान में नहीं रहेगा। ऐसे थोड़ी होता है। साधारण सी बात तो आप लोग कोई उत्तर नहीं दे पाते हो, और जब कोई बता रहा था तो बीच में सब कोई हम बोलते हैं। कुछ लोग एकदम ठीक नियम का फॉलो कर रहे हैं और कुछ लोग नहीं कर रहे हैं। आप ही लोग को घाटा है, होगा क्या? क्योंकि आज हमको समझ में आ गया कि किसी की भी कोई तैयारी नहीं है। आज मैंने बहुत हल्के प्रश्न किए थे। फिर से बोलिए जय श्री श्राप 13 प्रकृति। हाँ, 13 प्रकृति में सबसे पहले आएगा कि 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय यानी विकल्प है, 1 इंद्रिय साधारण पहले सुख। गुण स्थान की बता रहे हैं ना? हाँ पहले बोला था, पहले तो थी पहले बताओ गुण स्थान में पहले विकल्प रहे है क्या? ना। मिथ्यात्व, मुंडक संस्थान, असंप्राप्त सुपाटिका सहनन, नपुंसक वेद। फिर आएगा एक इंद्रिय, 2 विकल्प रहेगा, फिर 1 इंद्रिय आतप और स्थावर आएगा। चलिए आप साधारण बंद करिए, आप बंद करिए, नहीं ठीक बोले आप। और कौन बोलना चाह? चलिए त्रिशला मैं जी। बोलूं, मैं बोलूं ललिता जी। मैं कोई नहीं करेगा। त्रिशला जी, मेरे को 100 त्रिशला जी का दिखा और मैं उनको कह दिया। आप लोग जब तक मैं बोलूं, मेरे को किसी की आवाज नहीं समझ में आता, और सबको अभी तुरंत मना मेरा भी किया। हैंड रेज है। कोई भी नहीं खोलेंगे, सबको मना किया अभी। और तब मिथ्या 4 आवाज आ गई, 4 आवाज। जयश्री जी नहीं बोल पाई, जबकि ये बहुत अच्छा बोलती हैं, लेकिन नहीं बोल पाई। चलिए त्रिशला जी। मिथ्यात्व, मुंडक संस्थान, नपुंसक वेद, ऐसे प्रकट का सहनन, एक इंद्रिय स्थावर आताप, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुर्ंद्रिय, सूक्ष्म अपर्याप्त, सूक्ष्म अपर्याप्त, सूक्ष्म वो सूक्ष्म अपर्याप्त साधारण, सूक्ष्म अपर्याप्त साधारण, और नरक की 3 नहीं आएंगी। नरक, नरक गति अनुपूर्वी और नरक आयु, 3 नहीं आएंगी। ऐसे करके 13 प्रकृति आएंगी। ये 3 क्यों नहीं आएगी? ये 3 निवृत्ति प्राप्त ये आएंगी नहीं, तीनों प्रकृति। निवृत्ति पर्याप्त में आयु और नरक का बंध नहीं होता है। बहुत अच्छा। तो 13 प्रकृति की विच्छुद्धि। और 5 का अबंध है, किसका है 5 का अबंध? हैंड रेज करें। किसी का हैंड रेज आता ही नहीं है, और बीच में सब कोई बोलेंगे मैं बोल दूं, मैं बोल दूं, मैं बोल दूं। जयश्री जी, आपसे तो भाई कई बार पूछ लिए। नया आईफोन किसी का है? कौन है वो बताएं, नाम तो उनका है नहीं इसमें। देव चतुष्क और तीर्थंकर। बहुत अच्छा। देवगति देवगत्यानुपूर्व ये है। देव चतुष्क और तीर्थंकर अबंध में क्यों आया है? इस तरह से हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं कि आप लोग कैसे भी सीख जाएं। हैंड रेज करेंगे। अबंध में क्यों आया है? देव चतुष्क और तीर्थंकर अबंध में क्यों आया है? हैंड रेज करेंगे। चलिए मंजू जैन दिल्ली। ये तीर्थंकर और ये है ना, तब मिथ्यात्व में बनते नहीं है, मिथ्यात्व गुण स्थान में। हाँ तो अबंध में क्यों आया? वो तो ठीक है, नहीं बनते वो तो अबंध में आ ही गया ना। क्यों अबंध में क्यों आया? ये बाद में फिर बंध में आ जाएंगे। जो हाँ अबंध कहाँ? प्रकृति है वो बाद में हाँ कहाँ पर आ चतुर्थ जाएंगे? चौथे गुण स्थान में। चौथे गुण। तो इसका उत्तर बढ़िया से क्या होगा कि मिथ्यात्व गुण स्थान में नहीं बंधती, इसलिए अबंध है। आगे ये चौथे गुण स्थान में बंधने लगेंगी, इसलिए पहले गुण स्थान में अबंध है। चलिए बहुत अच्छा। 107 का बंध हो रहा है ना? किसको किसको हो रहा है? निवृत्ति पर्याप्त पंचेंद्रिय, यानी चारों गति के जीव की बात चल रही है। गति मार्गना से तो आचार्य कहते हम आपको पहले बता के आ गए हैं। अब इंद्रिय मार्गना में पंचेंद्रिय मार्गना बता रहे हैं, तो सामान्य से सबके लिए हो गया। सासाधन गुण स्थान में 94 प्रकृति की विच्छुद्धि है। यहाँ बंद विच्छुद्धि 24 की हो रही है। एक किसकी नहीं हो रही है?
अब क्यों नहीं हो रही है? 25 की होती थी ना, 25 की, और त्रियंच मनुष्य में तो 31 की होती थी। तो पहले तो ये बताइए कि 31 की क्यों नहीं हो रही है? अब वो छह प्रकृति कौन सी है जिसकी नहीं हो रही है? चलिए, चक्रेश जी बताना चाह रही हैं क्या? चक्रेश जी बताइए। ये आयु की नहीं होगी जी, वो पहले हो चुकी है तिर्यंच आयु। त्रियंच आयु की पहले हो चुकी? निर्वर्ती और प्राप्त ना, आयु की तो चारों की हो चुकी ना, पहले ली नहीं हमने हाँ, तो निर्वर्ती की। ऐसे कहिए ना कि पहले ही निकाल दी। अच्छा, छुट्टी आयु पहले निकाल दी। छुट्टी कर देंगे तब तो फिर जुलुम हो जाएगा। नहीं जी, पहले ही निकाल दी, आयु हाँ, पहले निकाल पहले दी, ही सॉरी निकाल दी। जी। अब यहाँ त्रियंच और मनुष्य को 31 प्रकृति की भी छुट्टी होती थी, यहाँ पर क्यों नहीं हो रही है? यहाँ पर 24 की क्यों हो रही है? और बाकी जो 7 प्रकृति कौन सी नहीं हो रही है? हैंड रेज करेंगे। दूसरे गुण स्थान में क्यों नहीं हो रही है? 31 प्रकृति की भी छुट्टी क्यों नहीं हो रही है? आयु पहले निकल गई एक तो। नहीं, अब ऐसे कोई नहीं बोलेंगे, ऐसे कोई नहीं बोलेंगे। हैंड रेज करने दीजिए, हम सबको मौका देना चाहते हैं। हम चूंकि अब हम लैपटॉप पर पढ़ाते हैं तो हमको सब दिखते हैं। कम से कम ऑनलाइन वाले तो सब रहते हैं, बाकी काले पर्दे वाले काले पर्दे के भीतर रहे। किसी का भी हैंड रेज नहीं है, खाली एक त्रिशला जी का है। चलिए त्रिशला जी। मनुष्य संबंधी, क्योंकि वो मनुष्य आयु संबंधी 7 प्रकृति थी, वो इसलिए खत्म हो गई क्योंकि संयत गुण उसमें असंयत गुण स्थान बनेगा और उसमें मनुष्य आयु का हो जाएगा, इसलिए मनुष्य आयु की मैम इसमें सात विचुति नहीं हुई मनुष्य है। संबंधी 7 ब्रज प्रकृति। नहीं, ब्रज नारा सैनन है, औदारिक शरीर औदारिक अंगोपांग है, मनुष्य गति मनुष्य गति अनुपूर्व मनुष्य आयु है, ये 6 प्रकृति है ना। हाँ, हाँ, बहुत ये 6 अच्छा। प्रकृति मनुष्य आयु से संबंधित ये जो है ये ऐसे ही स्थान में बनेगी, तो इसलिए विच्युति नहीं होगी इनकी। विच्छुत्ति नहीं होगी, यहाँ पर विच्छुत्ति नहीं होगी क्या? यहाँ पर चौथे गुण स्थान में बंधेगी, असंयत गुण स्थान में, जो बंधने लायक होगी। आयु का बंध तो है ही नहीं, इसलिए यहाँ पर त्रियंच आयु भी दूसरे गुण स्थान में बनती है, बंध विच्छुत्ति होती है। लेकिन बंध विच्छुत्ति नहीं करा रहे हैं, 24 की करा रहे हैं। क्यों करा रहे हैं? कि त्रियंच आयु यहाँ पर, जैसा कि चक्रेश जी ने कहा, बंधती ही नहीं है। चलिए, साधन गुण स्थान हो गए। असंयत गुण स्थान में 37 प्रकृति अबंध रूप है। कौन कौन सी हो गई? 34 प्रकृति कौन कौन? जय श्री श्राफ, किसी का हैंड होता ही नहीं। 24 18 पहले गुण स्थान की 13 और दूसरे गुण स्थान की 24, ये सब मिला के 34 और 37 और 2 आयु निकल गई, तिर्यंच आयु। अरे वो तो यार पहले ही निकाल दिया गया ना। हाँ, आयु तो पहले ही निकल गई ना, दोबारा क्यों घटाने पे लगे हुए हैं? 37 प्रकृति कौन सी है? तुरंत तुरंत ही गड़बड़ कर देते हैं आप लोग। पहले गुण स्थान की 13 और दूसरे गुण स्थान की 24। हाँ, 37। और वहां जो 5 अबंध में थी वो कहाँ गई? जो 5 चौथे गुण स्थान में। हाँ, जो पहले गुण स्थान में 5 अबंध थी वो कहाँ चली गई? 18 पहले गुण स्थान में 5 प्रकृति अबंध थी, चौथे गुण स्थान में कहाँ चली गई? उड़ गई क्या? बोलिए चक्रेश जी, बोलिए। दीदी वो बंधने लग गई। वो बंधने लगी, बंधने है ना। चौथे गुण स्थान, पहले गुण स्थान में अबंध रूप थी, वे क्रियक चतुष्क तीर्थंकर का चौथे में बंध होने लगा, तो यहाँ आकर के वो क्या होती है? जुड़ जाती है। ठीक है, चलिए। प्रमथ गुण स्थान में जैसे है, प्रमथ गुण स्थान की प्रमथ की 6 हो गई, और प्रमथ गुण स्थान में सारी सहयोगी केवली तक की सारी प्रकृति जोड़ दी जाएगी। तो प्रमथ गुण स्थान की 6 हो गई। अप्रमथ की 0 क्यों है? एक प्रकृति होनी चाहिए ना। वो देवायु पहले निकल निकल गई थी ना, देवायु, बंद में नहीं थी। बहुत अच्छा, देवायु पहले ही निकाल दी ना उन्होंने, तो यहाँ पर 0 कर दिया 7वें गुण स्थान। क्यों हम इतना एकदम खोद खोद के आप लोग को पूछ रहे हैं कि सब तरह से आप पक जाएं, कैसे भी कोई पूछे आपका गलत नहीं हो। नहीं तो अभी तक तो कहाँ तक पहुंच जाते, लेकिन हम उसी उसी में आप लटके रहते हैं, लटके रहते हैं। फिर वहां पर आया है अपूर्वकरण की 34, अपूर्वकरण की 36 होनी चाहिए थी, 34 क्यों है? ये सब चीजें हम कल भी पूछे थे आप लोगों को, और आज फिर पूछ रहे हैं। 34 की विच्छुत्ति क्यों दिखा रहे हैं 36 की जगह? 2
वो आयु हट के नहीं। आयु नहीं 34 8वें गुण स्थान में आयु का बंध है क्या? थोड़ा सा बोलने के पहले पहले अंदर सोच लिया कीजिए ना कि वो चीज है क्या वहां पर। आयु का बंध है 8वें गुण स्थान में। आहारक द्विक। आहारक द्विक पहले ही घटा दिया है ना, इसलिए यहाँ पर कितना हल्का हल्का आंसर है। और देखिए हम नहीं दे पाते हैं, कितनी दुख की बात है। और कल भी ये टेबल हो चुकी थी और बहुत बार ये आ चुका है कि 34 का हो रहा, चूंकि आहार निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था में आहारक द्विक का बंध नहीं होता है। चलिए नहीं हो जहां पर है ना, देखिए मेरी ये किताब देखेंगे आप, जब शुरू शुरू में हम भी इसको जब थोड़ा बहुत पढ़े थे तो सब जैसे 34 जहां है वहां मैंने पेंसिल से लाइन खींच के आहारक द्विक लिख रखा है। शुरू शुरू में नहीं याद होता, मुझे भी नहीं याद होता था, लेकिन मैं आप लोगों को किसी को भी वर्क करते देखती ही नहीं हूँ। सब या तो चुपचाप बैठे रहते या कुछ पूछती हूँ तो किताब देखने लग जाते हैं। उसके चलते क्या कोई नहीं याद आता शुरू शुरू में, भाई पक जाएंगे तो हमको भी याद रह जाएगा। अभी हम पके नहीं है इसलिए नहीं याद रहता। तो ये चीजें लिख लेनी चाहिए पेंसिल से कि भाई कालांतर में चलो मिटा दिया। 34 उसकी हो गई, अनिवृत्तिकरण में 5 ही होती थी तो 5 है ही है, सूक्ष्म सांप्राय में 16 ही होती थी तो 16 है ही है। तो 61 प्रकृति कहाँ का वहां पर नीचे लिखा हुआ भी है कि आहारक द्विक का बंध नहीं है, लिखा हुआ यहाँ पर नीचे नीचे लिखा हुआ है, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है, टेबल में है लिखा हुआ। सहयोगी के एक साथ आवेदनी का होगा। चलिए पंचेंद्रिय को बंध योग 109 प्रकृति है, 11 प्रकृति का बंध नहीं है। इस पुस्तक बहुत लोग पुस्तक देख चुके हैं, पुस्तक देखने वाले जैसे हमको राजकुमारी जी बढ़िया से दिख गई हैं कि पुस्तक बढ़िया से देख चुकी हैं। जो पुस्तक नहीं देखे हैं वो बताएं कि लब्ध पर्याप्त को 11 प्रकृति का कौन सा बंध नहीं है। हाँ बोलिए ललिता जी। 8 तो वैक्रिक अष्टक हो जाएगी, 2 आहारक द्विक और तीर्थंकर। हाँ बहुत अच्छा, ये कल भी शायद हमको लगता उत्तर दी थी, वो बढ़िया से समझ चुकी है इसलिए फट से दे देती हैं। क्योंकि देखिए अष्टक में इसलिए कि देवायु नरक आयु का बंध उनको हो, 4 आयु क्यों नहीं आया? 4 आयु आनी चाहिए ना, लब्ध पर्याप्तक है तो। बेकिरिया नहीं तो कष्टक वहां बोलिए। मरण नहीं करेंगे ना वो। क्या मरण नहीं, अब पूरा ही इतना बढ़िया बता के पूरा ही गोबर कर दिया आपने। चक्रेश जी बोलिए 2 आयु का बंध क्यों नहीं है? तिर्यन तो मनुष्य का तो करेगा ना, नहीं तो वो जाएगा कहाँ पे? 2 आयु जाएगा का तो कहाँ? करेगा। लब्ध पर्याप्तक है, आयु का बंध नहीं कराएंगे क्या? पर्याप्ति तो पूर्ण करने वाला है नहीं कि भाई बाद में कर लेगा, तो बेचारे को इसी में करनी पड़ेगी ना आयु बंध। अब बेक्रिय कष्टक में तो जाएगा नहीं, तो 2 आयु बची। इसलिए क्योंकि मनुष्य में भी लब्ध पर्याप्तक रहता है, त्रियंच में भी रहता है, इसलिए 2 आयु यहाँ पर नहीं घटी है ना। लब्ध पर्याप्तक होने के बाद भी 2 ही आयु घटी, 2 आयु नहीं घटी। समझ में रोज ही समझाती हूँ मैं तो, पर पता नहीं मेरे समझाने में कमी है कि आया कि नहीं समझ में दीदी सबको? बहुत अच्छा आपके में नहीं समझाते हैं दीदी, हम हम तो लोग में ही ढोक कमी देते हैं है। आपके चरणों में। आप हमारी ज्ञान गुरु हैं, बहुत मेहनत करती है, हम ढोक देते हैं आपके चरणों में। चलिए तो पंचेंद्रिय लब्ध पर्याप्तक में बंद योग हम इतना छिलका छीले है ताकि परसों आपका पेपर अच्छा जाए। वो इसी तरह से पूछते हैं, कोई लिखने का तो पेपर रहता नहीं कि आपको बहुत सारा किंतु परंतु लिखना है। वो तो लिखेंगे नरक द्वीप का बंद कहाँ नहीं होता। अब उसमें रहेगा 2-3 ऑप्शन, तो आपको क्या लिखना होगा कि भाई निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था नहीं रहे वहां पर, लब्ध अपर्याप्तक रहे तो सही होगा क्या कि गलत होगा? नरक द्वीप का बंद नहीं होता, ऑप्शन में वो मान लीजिए दे दें लब्ध पर्याप्तक। निवृत्ति पर्याप्तक तो आपने रट ली कि नरक द्वीप का बंद नहीं होता, लब्ध पर्याप्तक में होता है क्या? नहीं होता, नहीं होता है ना। तो एकदम साफ क्लीन की निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था में बंद होता ही नहीं, चाहे लब्ध पर्याप्तक हो चाहे निवृत्ति अपर्याप्तक हो, नरक द्वीप का बंद होता ही नहीं है। तो वो इस तरह से ऑप्शन देते हैं। आप ही लोग के लिए बेचारे इतनी मेहनत करते हैं, वो भी इस तरह से बनाते, दिमाग लगा के। सोचिए उनको कितना दिमाग लगाना पड़ता होगा। उनका मेरे पास मैसेज आया कि आंटी पेपर 14 की 14 कर लीजिए, बहुत मेहनत पड़ रही है। मैंने कहा कि नहीं भैया, बहुत अभी अभी सब लोअर केजी में घुसे हैं, लोअर केजी में अगर हम उनको बहुत दिन के बाद परीक्षा लेंगे तो उतना दिमाग अभी नहीं फैला पाएंगे वो लोग। अभी थोड़े दिन तो अष्टमी 14। आप लोग सोचिए कि कितनी मेरे को सबके साथ मिन्नत करनी पड़ती है, कितना सबके सामने झुकना पड़ता है। काम ऐसे नहीं हो रहा है, आपके सामने तो प्रश्न आ गया, आप तो सोचे भाई आ गया, लेकिन पर्दे के पीछे कितना काम होता है आप लोग नहीं जानते हैं। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि नहीं अभी तो आप अष्टमी 14 रखो कुछ दिन,
कुछ परिपक्वता आ जाने दीजिए, तो फिर देखेंगे आगे। उन्होंने मेरी बात मानी, तो बोले ठीक है। मैं कि थोड़ी थोड़ी सी गाथा का होता है तो लोग दे पाते हैं। अभी 14 का होने से लोगों को बहुत भारी हो गया पेपर। अभी नए नए आए हैं, एडमिशन ही लिए हैं, बेचारे लोअर केजी में है, थोड़ा सा अपर केजी स्टैंडर्ड में आने दीजिए, तो फिर आप जैसा करेंगे हम लोग देख लेंगे। तो हम आप लोग को बताना चाह रहे हैं कि खाली मेरी मेहनत या उनकी मेहनत से काम नहीं होगा ना, करना तो आपको भी पड़ेगा ना। आज वाली क्लास से थोड़ी सी निराशा हो गई हमको। मैं तो खुश हो रही थी कि पेपर की अच्छी तैयारी करा दूंगी आप लोगों को। मेरे को पेपर नहीं मालूम है, मेरे पास पेपर नहीं आया है कोई, पर यही यही सब प्रश्न तो आएंगे ना। तो मैं घुमा घुमा के आप लोग को पूछी कि कैसे भी पेपर में पूछें तो आप लोग अच्छी तरह उत्तर दे पाए। इसी कारण मैं इतना आप लोगों को पूछी, वरना मेरे को कोई ये था आगे बढ़ जाती। तो हम लोगों ने इतना समझ लिया। लब्ध पर्याप्तक किस में होता है? नरक में होता है और मनुष्य में होता है। दो जगह होता है ना लब्ध पर्याप्तक। नहीं नहीं, तिरिंच और मनुष्य। तिर्यंच और मनुष्य में होता है। बहुत सुंदर। इसी तरह का उत्तर होना चाहिए, एकदम डंटे की चोट पर, है ना, तब आपका प्रश्नोत्तरी सही जाएगी। इतना एकदम डंके की चोट पर चीज होनी चाहिए। चलिए अब काय मार्गना शुरू करते हैं, क्योंकि यहाँ तक 114 तक प्रश्नावली आएगी आपकी। 14.5 इसलिए करें कि आगे वाली गाथा की एक ही लाइन है। तो थोड़ा सा काय मार्गना देखते हैं। बहुत इजी है काय मार्गना, बहुत ही इजी है। चलिए अब इंद्रिय आज उच्चारण कौन करेंगे जो नहीं करे हैं? अनीता तुम करी हो क्या? नहीं करी तो आज गाथा का उच्चारण तुम करना। अब इंद्रिय मार्गना की अपेक्षा पंचेंद्रिय में काय मार्गना की अपेक्षा एक इंद्रिय संबंधी पृथ्वी काय आदि बहुत अच्छा कथन है। काय मार्गना का बहुत ही तार्किक है। पंच स्थावर काय में बंध आदि का कथन करते हैं। सारे ही अच्छी है भाई, जिसको पढ़ो उसी में आनंद आता है, जिस गाथा को पढ़ो उसी गाथा में आनंद आता है। पंचिंदियेषु ओघम ये खेवा बनपदियन्ते मनुवदुगम मनुवाऊ उच्चम नहिते उबाऊमि। पंचिंदियेषु ओघम ये खेवा बनपदियन्ते मनुवदुगम मनुवाऊ उच्चम नहिते उबाऊमि। पंचेदूत ओगम एखे वावन पद्यन्ते मनुवधुगम मनुवाहु उच्चम नैते वाहुमि। शब्दार्थ पर ध्यान दे। पंच इंद्रियेषु पंच इंद्रियों में, ओघम ओघ के समान, ए यखे एक इंद्रिय, वा अथवा, वनपदीयन्ते वनस्पति के अंत तक, मनुवधुगम मनुष्य द्विक, मनुआयु मनुष्य आयु, उच्चम ऊंच गोत्र नहीं नहीं होता है। किसको? तेऊ तेज काई को, वाउमी वायु काई को। ये शब्दार्थ हुआ। एक बार फिर बोल दे रहे हैं। पंच इंद्रिय, और धीरे बोल रहे हैं अगर कोई दिख रहा होगा तो। पंच इंद्रियेषु पंच इंद्रियों में, ओघम पूर्ण स्थानवत, यखे एक इंद्रियों में एक इंद्रियों के, व अथवा, वनफिद्यन्ते वनस्पति के अंत तक, मनुवधुगम मनुष्विक, मनुआहु मनुष्य आयु, उच्चम ऊंच गोत्र, नहीं नहीं मतलब न माने नहीं, न नहीं ही माने निश्चय से, तेऊ तेज कायिक, वायुमी माने वायु कायिक। सबके काले पर्दे आ गए सामने, क्या पढ़ाने का मन करे। सबका काला पर्दा आप लोग देख रहे होंगे। मुश्किल से 10-11 आदमी का, कहाँ से हमारे को ज्ञान हो। जिनवानी से पहले ही कहते भैया मेरा काला पर्दा है तुम्हारे से, आप मेरे सामने मत रहो जिनवानी। पहले ही हम काला पर्दा लगा के जिनवानी को बंद कर देते हैं कि आप मेरे सामने मत रहो। चलिए जिसका जैसा विचार। पंचेंद्रिय में संबंधी में कहते हैं ओघ के समान। पंचेंद्रिय में ओघ के समान, पंचेंद्रिय का ऊपर का बताया है ना, उसी को फिर से कह रहे हैं कि पंचेंद्रिय में तो ओघ के समान गुण स्थानवत जानना। यखे एक इंद्रिय से वनफद्यन्ते वनस्पति मार्गना में, वनस्पति काय पर्यंत, क्योंकि यहाँ पर काय मार्गना चल रही तो करते हैं ए यखे एक एक इंद्रिय से, वनफदीय मने वनस्पति काय पर्यंत, वनस्पति काय पर्यंत, ए यखे
का दोनों तरह से आएगा कि पृथ्वी जोड़ लेना पड़ेगा अपनी तरफ से। पृथ्वी का एक इंद्रिय है तो पृथ्वी काय से वनस्पति कायिक तक, बोला ए यखे एक इंद्रिय के समान जानना। क्या कह रहे हैं कि वनस्पति तक यानी पृथ्वी कायिक, जल कायिक, वायु कायिक, अग्नि कायिक और वनस्पति कायिक में कैसे समझना, तो बोलते हैं एक इंद्रिय वत समझना। एक इंद्रिय वत समझना, एक इंद्रिय भी बता के गए हैं। तो कितना गुण स्थान बताएंगे इसमें, एक इंद्रिय को कितना गुण स्थान था, कितना गुण स्थान एक बनेगा एक इंद्रिय को? एक दो मिथ्या, नहीं, मिथ्यात साधारण दो बनेंगे, मिथ्यात और साधारण दो ओ बनेंगे। क्यों कहे हम दो बनेगा, जबकि पर्याप्त अवस्था में तो एक ही, हम दो क्यों कह रहे हैं, किस कारण से? चूंकि सुनिए, आप लोग नहीं दे पाएंगे उत्तर, हम जानते हैं। मरण होते ही एक इंद्रिय पर्याय की आयु चालू हो गई। यद्यपि अपर्याप्त अवस्था में दो गुण स्थान है, परंतु कहा क्या जाएगा कि एक इंद्रिय के दो गुण स्थान होते हैं, या विकल्प है, एक इंद्रिय सभी की बात है, दो गुण स्थान होते हैं। पर फिर भाई कोई कहेगा कि क्या उन लोगों को भी कोई सम्यक दर्शन होता है? तो नहीं भाई, पर्याप्त अवस्था में नहीं होता है। लेकिन कोई सासाधन गुण स्थान से मरण करके अगर उत्पन्न होता है, किसको होगा सासाधन गुण स्थान? जो सासाधन गुण स्थान में मनुष्य, त्रियंच या देव मरण करेंगे उसके ही होगा। जो चौथे पांचवें गुण स्थान में मरण करेगा उसका नहीं होगा सासाधन गुण स्थान। जो सासाधन गुण स्थान में आके मरण करता है उसको अपर्याप्त अवस्था में सासाधन गुण स्थान पाया जाता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई एक इंद्रिय के जैसे चलना, यानी जैसे हमने एक इंद्रिय में बताया आपको कि दो गुण स्थान होते हैं, वैसे वनस्पति कायिक तक ऐसे ही समझना। यानी पृथ्वी काय, जल काय, वायु काय, अग्नि काय, वनस्पति काय में दो गुण स्थान होते हैं। परंतु कहते हैं क्या कि कुछ विशेषता है। क्या विशेषता है? तो कहते तेज कायिक, वायु कायिक के मनुष्य बीक, मनुष्य आयु और उच्च गोत्र का बंध नहीं होता। यानी सर्वत्र इन प्रकृतियों का बंध हो रहा है ना। और कहाँ नहीं होगा आगे बताएंगे, पर अभी की गाथा से इतना निकल रहा है कि पृथ्वी काई को भी बंद हो रहा है, जल काई को भी हो रहा है, और क्या नाम है सो वनस्पति काई को भी हो रहा है। बाकी प्रकृतियां तो तेज काई, वायु काई को हो रही है, लेकिन मनुष्य भी और मनुष्य आयु और ऊंच गोत्र का बंध इन दोनों के नहीं होगा। तो क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई काय मार्गणा में, हम इंद्रिय मार्गणा में जो आपको बता के आए हैं, एक अस्थावर में तो वही हो जाएगा, एक इंद्रिय वाला हो जाएगा। थोड़ी सी विशेषता है कि इसके तेज कायिक, वायु कायिक के इन चार प्रकृतियों का बंध नहीं होता। क्यों नहीं होता आप बताइए, क्यों नहीं होता? क्योंकि ये जीव मनुष्य गति में जाते ही नहीं है। नियम से ये मर के मनुष्य नहीं बनते। और हमने एक सामान्य नियम क्या जान रखा है कि जो प्रकृति अगले भाव में उदय में नहीं आए उसका बंध होगा नहीं इस भाव में, है ना। ये हमने सामान्य से जान रखा है। तो चूंकि ये मनुष्य नहीं बनते, तेज कायिक, वायु कायिक मरण करके मनुष्य नहीं बनते, और उच्च गोत्र भी मनुष्य में ही कौन से उदय महीने का होता भैया है। है? देव वगैरह का तो कोई चर्चा ही नहीं है यहाँ पर, देव के कौन भी से उच्च महीने गोत्र का? है, तो मनुष्य के उच्च गोत्र भी बनता है, इसलिए यहाँ पर उच्च गोत्र भी नहीं बनता है। अब पहले यहाँ या पर ये, दूसरे महीने का है ये? हाँ क्या बोल रहे हैं सकरेश जी? जी नहीं, कुछ नहीं। तो यहाँ पर क्या कहे कि भाई एक इंद्री में वैसे ही है, अस्थावर कायिक में वैसे ही बंध काय मार्गना है। त्रस और अस्थावर का वर्णन चलेगा, तो अस्थावर काय का इन्होंने एक गाथा में क्या बताया कि भाई सब कथन एक इंद्री की जैसे चलेगा, लेकिन जो तेज कायिक, वायु कायिक जीव है उनके ये चार प्रकृति और घटा दीजिएगा। अब एक इंद्रिय में क्या क्या बंध नहीं हो रहा था, कौन बता पाएंगे? सोच सोच के बताइए, कोई भी इसमें ये नहीं है सोच कि क्या क्या नहीं हो सकता है, एक इंद्री कहाँ कहाँ नहीं जा सकता है, सोच सोच के बताइए। अभी हम गुण स्थान परक पूछ ही नहीं रहे हैं, आदेश से पूछ रहे हैं। एक इंद्री को क्या क्या बंध नहीं हो सकता है? चलती हुई पढ़ाई में हम नहीं बता पाते हैं, क्या बताया जाए। और जबकि बहुत सी प्रकृति दिमाग से बताना, इसीलिए दिमाग से बताने कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं कि आपको
दिमाग में फीड हो जाए कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। दीदी मैं कोशिश करूँ। बोलिए। आहार ग्रीक तीर्थंकर स्टॉक ये सब बहुत नहीं अच्छा, होगा। बस यही नहीं होगा और सब होगा, है ना। तो एक इंद्रिय के 11 प्रकृति नियम से बहुत इजी है, लेकिन अब वो बोली होंगी तो सबको लग रहा होगा कि ये रानी तो बहुत हल्की थी, है ना। क्योंकि क्यों कैसे, क्योंकि हम जानते हैं देव में नहीं जाता एक इंद्री, ये भी हम जानते हैं। हम ये भी जानते हैं सातवां गुण स्थान नहीं होता उसको, तो हारक द्वीप का बंध नहीं होगा। हम ये भी जानते हैं तीर्थंकर नहीं होता वो, तो तीर्थंकर भी नहीं होगा। तो 11 प्रकृति का बंध उसको नहीं होगा। देखिए कितना कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को कि कैसे भी आप लोग पक जाएं, लेकिन हाँ, वो ईटा वो क्या क्या चीज पकाते हैं ना, ईटा पकाते हैं ना, अपनी जान में वो अग्नि डाल रहे हैं, लेकिन मेरी अग्नि का ताप पहुंच नहीं रहा आप लोग तक। चलिए, तब ये क्या कह रहे हैं, आगे पढ़ते हैं हम। पंचेंद्रिय संबंधी विच्युति आदि का कथन गुण स्थान वत जानना, उसमें कुछ भी विशेषता नहीं है। इसका कथन इंद्रिय मार्गना में कराए हैं, वहां से जानना। काय मार्गना में पृथ्वी काय से वनस्पति काय पर्यंत एक इंद्रिय के समान विच्युति जानना। विशेष यह है कि तेज कायिक वायु कायिक में मनुष्य गति, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, मनुष्य आयु और उच्च गोत्र का 4 का बंध नहीं होता। यानी 11 तो पहले नहीं हो रहा था, 4 और नहीं होगा, ठीक है ना। 4 और नहीं होगा तो 15 का बंध इनको नहीं होगा। किनको? एक इंद्रिय तेज कायिक और वायु कायिक को। काय मार्गना में पृथ्वी काय से वनस्पति काय पर्यंत तीर्थंकर, आहारक द्वीप, देवायु, नरक आयु, व्यक्ति अष्टक 11 प्रकृति। मैंने ये पढ़ा नहीं था, मैं भी अंदाज से उनको हाँ कही कि इतना का नहीं होगा। दीदी आप म्यूट म्यूट हो हो गए गए हो। दीदी आप। अपने आप दब गया होगा। हाँ, तो 11 प्रकृति बंध योग, 9 प्रकृतियां, 109 प्रकृतियां बंध योग। इसमें से पृथ्वी का एक, जल का एक, वनस्पति काय में उत्पन्न हुए जीवों के सासाधन गुण स्थान के रहते हुए शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती, अतः त्रियंच आयु और मनुष्य आयु का बंध मिथ्यात्व गुण स्थान में ही होता है। कहा सासाधन गुण स्थान पर्याप्त में तो होता नहीं है ना। तो इसलिए जो पर्याप्तक को ही बंद होगा, लेकिन कब होगा? जब वो पर्याप्ति पूर्ण कर लेंगे तब। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, त्रियंचाई मनुष्य आयु का बंध मिथ्यात्व गुण स्थान में ही होता है। इस कारण मिथ्यात्व दीदी गुण स्थान टाइम में हो गया। विच्युति 15 प्रकृति की। जिनको ज्यादा हड़बड़ है वो जा सकते हैं, वो ऑडियो सुन लीजिएगा, क्योंकि आज अगर हम नहीं पढ़ाएंगे यहाँ तक तो कल दोहराएंगे क्या, हमको कल दोहराना पड़ेगा। और 114.5 तक आपकी परीक्षा होगी। मैं सबे से भूखी एकदम रहती हूँ, आप लोग को पता होना चाहिए। और पेट में चूहे कूद रहे हैं मेरे भी, और जाके कुछ बनाऊंगी तब खाऊंगी, मेरे को समय लगेगा। फिर भी क्यों करना चाहती हूँ कि आप लोग को कल सब्जेक्ट दोहरा सकूं। फिर भी जिनको बहुत जल्दी है वो निकल जाए, सबको अंतराय डालने की कोशिश नहीं करें। इस कारण मिथ्यात्व गुण स्थान में विच्युति 15 प्रकृति की। 15 की कैसे हो गई? 3 की तो है नहीं, नरक द्विक नरक आयु की तो है नहीं, 13 प्रकृति की हो रही थी। और यहाँ पर अब 2 मनुष्य आयु त्रियंच आयु की भी हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि सासाधन गुण स्थान पर्याप्त अवस्था में नहीं है। अगर पर्याप्त अवस्था में सासाधन गुण स्थान होता तो ये 2 प्रकृति सासाधन में जाती। समझ रहे हैं ना, क्योंकि सासाधन में जाती थी दोनों मनुष्य आयु त्रियंच आयु। लेकिन यहाँ पहले में क्यों जा रही है? पर्याप्त के एक ही गुण स्थान होता है, इसलिए कह रहे हैं कि भाई मिथ्यात्व में क्या होगा, 13 प्रकृति जा रही थी, 3 तो वहां पर बंधने योग्य नहीं है, तो 2 और चली जाएगी वायु, यानी 15 प्रकृति की विच्युति होगी। बंध रूप प्रकृतियां 109 अबंध शून्य है। अबंध शून्य क्यों है? देखिए किस तरह से हम आप लोगों को कैसे कैसे करके सिखाना चाह रहे हैं। अबंध शून्य क्यों है? मिथ्यात्व गुण स्थान में अबंध शून्य क्यों है? अब आगे के गुणस्थान होंगे ही पहले नहीं ही ना, आगे गुणस्थान नहीं होंगे। आगे गुण स्थान है ही नहीं, होते तब तो हारक द्वीप को तीर्थंकर लेते, तो उनका तो यहाँ बंध ही नहीं है। अबंध रूप प्रकृतियां प्राय कौन सी रहती हैं? आहारक द्वीप और तीर्थंकर रहती है ज्यादा करके। वैसे देव आयु वगैरह भी रहती है, पर ज्यादा करके
तो देवायु नरक आयु ये सब हम पहले ही निकाल दी, इसलिए यहाँ पर अबंध बोल के कोई प्रकृति है ही नहीं मिथ्यात्व गुण स्थान में। कोई एक आदमी भी उत्तर देता है ना तो संतोष होता है मन को। साधारण गुण स्थान में 29 की प्रकृतियों की विच्छुत्ति कहाँ होगी? अपर्याप्त अवस्था में। 29 की क्यों है? क्योंकि त्रियंचायु और मनुष्यायु यहाँ पर बंध नहीं रही है, इसलिए 29 की विच्छुत्ति है, निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था में। बंध 94 प्रकृति का, अबंध 15 प्रकृति का। यह वेदमी जी है। मिथ्यात्व में 109 का बंध, विच्छुत्ति 15 की, अबंध 0 है। 109 में से 15 प्रकृति चली गई तो यहाँ पर 94 का बंध हो रहा है, और यहाँ पर अबंध रूप 15 की 15 ऊपर से है। 29 की विच्छुत्ति 31 की होनी चाहिए थी, परंतु 2 आयु बंध नहीं रही है, इसलिए 29 की विच्छुत्ति है। तेज कायिक वायु कायिक में मनुष्य मनुष्यायु उच्च गोत बिना 105 का बंध, गुण स्थान एक मिथ्यात्व ही है। समझा था कि 109 प्रकृति बंध योग थी तो 4 और चली गई, तो तेज कायिक और वायु कायिक को 105 का बंध होगा। 109 में से 4 चली गई, तो इस तरह से यहाँ तक कल ये आधा श्लोक आधा गाथा और पढ़ाएंगे। यहाँ तक आप लोग का प्रश्न आएगा, यहाँ तक पढ़ाने से काय मार्गना पूरी हो जाएगी, और इसके पीछे का ही कल दोहरा देंगे। थोड़ा सा लेट हुआ सबको क्षमा करेंगे, क्योंकि मैंने उनको लिख दिया कि यहाँ तक पढ़ाऊंगी, तो हमको लगता है वो प्रश्न बना देंगे और आपका बिना पढ़ा हुआ होगा तो आपका जबरदस्ती का नंबर कम हो जाएगा, तो मेरे को ये चिंता लग रही है। तदक्षरमात्र पदवाक्यहीनं मया प्रमाद्याति किंचनोक्तम् तन्मे क्षमित्वा विद्धातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदाने त्वं वंदे मानस्य ममास्तु देवी। आज रिकॉर्डिंग नहीं हुई है लगता है, मैं ध्यान ही नहीं दी। आप लोग को याद हो दिला रही है रिकॉर्डिंग हो रही है रिकॉर्डिंग हुई है। हाँ मैंने देखा है। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदाने त्वं वंद्य मानस्य ममास्तु देवी। जावानी के ज्ञान ते सुचे लोकालोक शोभानी मस्तक चढ़ो सदा दे तुमको। हे जिनवानी भारती तो चपू दिन रैन जो तेरा शरणा कहे सो पावे सुख चैन। देव भजु अरंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का अपन। द्वासंग जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ